प्यारे बच्चों, आपके पास सेकंड टर्म में दो कविताएं आएंगी। पहली कविता है आपके पास कन्यादान और दूसरी कविता उत्साह, यानी कि यही दो कविताएं हैं और इन्हीं दोनों की आपको तैयारी करनी है टर्म 2 के लिए। तो चलिए आज हम वर्कशीट नंबर 70 में कन्यादान कविता के बाद फिर से एक बार उत्साह कविता को पढ़ें और समझें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखें। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दो अपने सभी दोस्तों को, ताकि आपके दोस्त भी इससे लाभ ले सके। सबसे पहले हम कवि के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसके लेखक कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जन्म इनका हुआ 1897 यानी कि 1897 और मृत्यु हुआ 15 अक्टूबर 1961 1961। और जन्म इनका बंगाल महिसादल राज्य है। थोड़ा कृतियों पर, यानी कि कौन कौन सी किताबें रचनाएं इनकी हैं, तो देखो परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, अपरा, बेला, नए पत्ते, आराधना, अर्चना आदि ये मेन उनके रचनाएं हैं, जिनके कारण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को एक वो सम्मान मिला इन्हें। तो चलिए देखते हैं कविता को, थोड़ा सा पढ़ते हैं, समझते हैं कि कविता में क्या कहना चाहते हैं हमारे कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और कविता है उत्साह। उत्साह कहते हैं जोश को, और जैसे कि उत्साह आपको पता है कि ये है वीर रस का स्थायी भाव, है ना। वीर में क्या होता है, जोश आ जाता है, जोश, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कुछ कर मिटने का चमक कोठी सन 57 में। तो यहाँ पर बादलों को गरजने के लिए कहा। नॉर्मली लोग बादलों को बरसने, बारिश करने के लिए कहते हैं, लेकिन यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बादलों को बरसने की जगह गरजने को कहा है। रीजन है क्यों। यहाँ पर बादल दो अर्थ में, एक तो वो बादल हैं जो आसमान में बारिश करते हैं, और दूसरे बादलों के माध्यम से उन क्रांतिकारी लोगों की तरफ इशारा करते हैं, उन दबंग लोगों की बात करते हैं जो करप्शन को हटाने का दम रखते हैं, जो करप्ट लोगों को हटाने का दम रखते हैं। आपकी गली में या आपके मोहल्ले में कोई ऐसा इंसान है जिसने गली का जीना हराम कर रखा हो, लड़ना झगड़ना, गाली गलौज करना, लड़कियों को छेड़ना वगैरह वगैरह, तो ऐसे इंसान को हटाने के लिए दबंग चाहिए। कौन? बादल। इसीलिए यहाँ पर बादल को गरजने के लिए कहा है। और घेर घेर घोर गगन धाराधार हो, धाराधार यहाँ पर बादल हैं। और घेर घेर घोर गगन धाराधार हो, अलंकार की बात करें तो यहाँ पर है अनुप्रास अलंकार। क्यों अलंकार है? क्योंकि वर्णों की समानता है। ललित ललित काले घुंघराले, ये भी अनुप्रास अलंकार है। भाई काले काले बाल हैं आपके, जब बादल आते तो काले काले दिखते हैं। और कल्पना कैसे पाले, ऐसा लगता है जैसे कल्पनाओं में खोए हुए हैं। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। बादलों में क्या होता है? वज्र होता है, विद्युत होती है, करंट होता है। जब बादल कड़कते हैं तो उससे पहले चमकते हैं, तो चमकना क्या है? इनके बिजली है। तो कहते हैं कि तुम्हारे जो सीने में बिजली है ना, उससे आप क्या कर दो, वज्र छिपा है आपके पास, उस वज्र का प्रहार करो, उस बिजली का प्रहार करो, और ऐसे करप्ट लोगों को हटाओ। ऐसे सिस्टम को बदलना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर उनके लिए यहाँ पर कड़कने और गरजने की बात की है। फिर नूतन कविता फिर भर दो, और पूरा साफ कर दो सिस्टम, जो भी करप्ट लोग हैं। और दूसरे में देखो दो चीज़ें, पहले में गरजने के लिए, और दूसरे में जब समाज से करप्शन दूर हो जाएगा, गंदे लोग दूर हो जाएंगे, भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा, तो माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा। और दूसरे में कहते हैं कि विकल उन्मन थे उन्मन। मई और जून के महीने में बहुत तेज़ गर्मी, चिपचिपी गर्मी, हालत ख़राब हो जाती है, तो उस समय सभी लोग उन्मन होते हैं, बड़ा अजीब सा मन होता है। विश्व के निदात के सकल जन, और पूरे विश्व के सभी लोग बड़े परेशान हैं इस गर्मी से। तो क्या करते हैं विश्व के निदात के जन? आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। पता नहीं किस दिशा से आप आए, अज्ञात दिशा से। अनंत यानी कि आसमान में बादल, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। और फिर क्या करो, बरसो, और जो धरा है, पृथ्वी है, उसे बरस करके शीतल कर दो, ठंडा कर दो, मज़ा आ जाएगा। भाई करप्ट लोग चले गए,
लाइक झगड़ने वाले, लड़ाई करने वाले, मारपीट करने वाले, गाली गलौज करने वाले, परेशान करने वाले, छेड़ने वाले, तो अब मज़ा आ जाएगा, बारिश हो जाएगी। तो अब होली भी खेलेंगे, दिवाली भी खेलेंगे और त्यौहार भी मिलजुल करके मनाएंगे। तो आपकी गली में भी कोई ना कोई बादल होगा जो सिस्टम को हटा के रखता है, साफ करके रखते हैं, जिनसे सभी लोग, गंदे लोग भी डरते हैं। तो यार उनका नाम मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो चलिए यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को देखते हैं कि क्या कवि कहना चाहते हैं। पहला सवाल है, कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है? तो सिंपल सा है भाई, करप्शन को हटाना हो, गंदे लोगों को हटाना हो, भ्रष्टाचार दूर करना हो, या नया सब कुछ नया करना हो, तो बरसने का नहीं बल्कि गरजने की ज़रूरत है। और आप गंदे लोगों को हाथ जोड़ के कि अगर माफ़ी उनसे रिक्वेस्ट करोगे तो और ज़्यादा चढ़ेंगे, तो उनके लिए गरजने की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो यहाँ पर इसीलिए गरजने की बात कही है। दूसरा सवाल है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा? क्यों, काहे से उत्साह? तो जैसे मैंने कहा भाई, उत्साह में जोश होता है, और भाई गरजने की बात कर रहे हैं, उत्साह चाहिए होगा, कुछ करंट अगर चाहिए आपको या सिस्टम को बदलना होगा तो जोश की ज़रूरत पड़ती है, उत्साह की, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर उत्साह की बात की है, क्योंकि जोश की ज़रूरत है यहाँ पर। तीसरा प्रश्न है, इस कविता में बादल शब्द से कवि किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? तो यहाँ पर बादल कौन है? एक बादल आसमान के बादल हैं जो बारिश करते हैं, और दूसरे बादल जो गरजने वाले बादल हैं वो क्रांतिकारी है, वो लोग हैं जो सिस्टम को बदलने का दम रखते हैं। क्या आप भी वो बादल हैं जो सिस्टम को बदल सकते हैं? अपनी गली में ऐसे गंदे लोगों के खिलाफ आप आवाज़ उठाते हैं, तो आप भी वही बादल हैं जिनकी यहाँ पर कवि बात कर रहे हैं। अगला है आपके पास एक गतिविधि, और गतिविधि देखते हैं, क्रांति या आंदोलन के लिए किसी राष्ट्र के युवा वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण क्यों होती है? घर पर चर्चा करें। क्रांति लानी हो, आंदोलन करना हो, करप्शन हटाना हो, या आपकी गली में जो हुड़दंग मचाने वाला हो उसे हटाना हो, तो किसकी ज़रूरत पड़ती है? युवाओं की। क्यों? युवाओं की भूमिका क्यों होती है? क्योंकि छोटे बच्चे भाई क्रांति कर नहीं सकते, छोटे बच्चे आंदोलन कर नहीं सकते, क्योंकि वो छोटे हैं, है ना, उन्हें हर कोई धमका देगा। और जो बुजुर्ग हैं बुढ़ापे में, उनके बस की नहीं हो सकती है वो, क्योंकि लाचार हैं, वो असहाय हो चुके हैं। इसलिए जोश होता है युवाओं में, करंट होता है युवाओं में, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तो उन्हीं की ज़रूरत पड़ती है, और यही परिवर्तन भी लाते हैं। तो क्या आप हैं वो युवा, आप हैं वो बादल? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ मैं बादल हूँ, मैंने अपनी गली में ऐसा काम किया। तो यार कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और नई वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।